दहशतगर्दी का खात्मा होगा तो सरमायाकारी आएगी। IMF के $5 अरब की कमी पूरा करना आसान नहीं था। मैं और आर्मी चीफ दोस्त ममालिक के पास गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमत के वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास से खिताब। कहा, 1 साल पहले मईशत हिचकोले खा रही थी और डिफॉल्ट के करीब थी। जब हम IMF से गुफ्तगू कर रहे थे, कुछ लोग IMF को खुतूत लिख रहे थे कि पाकिस्तान का प्रोग्राम मंजूर न करें। ये बड़ी मुल्क दुश्मनी थी। आज हम न सिर्फ डिफॉल्ट से निकल आए, वज़ीर-ए-आज़म का 2019 तक मुल्की बरामदात $60 अरब तक बढ़ाने का आज़म। कहा, साल पहले ज़र मुबादला के ज़खायर $4 बिलियन थे, आज 12 से 13 बिलियन डॉलर पहुँच गए। 2035 तक पाकिस्तान को 1 ट्रिलियन इकानमी बनाने का हदफ रख दिया। अब मुल्की तरक्की का सफर शुरू होने जा रहा है और आज तमाम इदारे एक पेज पर हैं। मुल्की तरक्की और खुशहाली का सफर खवारिज के खात्मे तक मुमकिन नहीं। इस बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है कि दहशतगर्दों को मुल्क में दोबारा आबाद किया गया। जिद, नफरत और एहतजाज की सियासत खत्म करना होगी। 1700 अरब के गंदम स्कैंडल में नदीम अफजल चंद का वज़ीर-ए-आज़म को चैलेंज। प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा, गंदम करप्शन स्कैंडल में मुद्दई बनने के लिए तैयार हूँ। अपनी 28 लाख टन पिछले 2 साल से पड़ी है। सिर्फ किसान से ताल्लुक रखने वाली चीजें सस्ती हुई। किसान अपनी फसल दूसरे जिले में भी फरोख्त नहीं कर सकता। हमारे मिडलमैन को इस मामले का बिल्कुल नहीं पता। सरमायाकार को बाहर से गंदम इंपोर्ट करने की इजाजत है। हम हुकूमत के साथ समझौता एक्सप्रेस की तरह चल रहे हैं। ऑपोजिशन में हम आ जाते तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। मुल्क में जैसी भी हुकूमत है उसको सपोर्ट करते हैं। शुक्र अदा करना चाहिए, मुल्क में जैसी देसी जमहूरियत चल रही है। गवर्नर तो हार्स एंड कैटल शो में नहीं जा सकता। वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब में अच्छा काम कर रही है। बैड गवर्नेंस की वजह से हमें भी तनकीद का सामना है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बन्नू कैंट पर दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया। 6 खवारिज जहन्नम वासिल, 9 मासूम शहरी शहीद और 16 जख्मी हो गए। खारजियों ने इफ्तार के वक्त बारूद से भरी 2 गाड़ियां बन्नू कैंट की दीवार से टकरा दी। बारूद से भरी एक गाड़ी बाजार से मुनक्का एरिया में धमाके से उड़ा दी, जिसकी वजह से मासूम शहरी शहीद और जख्मी हुए और करीबी मस्जिद भी शहीद हो गई। मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स पर सिक्योरिटी अमले ने 6 खारजियों को जहन्नम वासिल किया। बाकी खारजी दहशतगर्दों को महसूर कर लिया गया। तमाम खारजियों के खात्मे तक फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। किसी ने भी किया हो, सजा तो होनी चाहिए। सिविलियंस का ट्रायल कहीं भी हो, क्या फर्क पड़ता है। सारे फॉरम्स मौजूद हैं। जस्टिस जमाल बंदोखेल फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के केस में रिमार्क्स। दौरान समाज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तिफसार किया, मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा 105 मुल्जिमान थे, जिसमें से 20 रिहा हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा 20 पहले हुए थे, फिर 19 रिहा हुए। इस वक्त जेलों में 66 मुल्जिमान हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, अगर ये कहते हैं कि कोर्ट मार्शल करना है, उसका भी मुतबादिल है। ट्रायल में जमीन आसमान का फर्क है। एक ट्रायल आजाद है, दूसरा मिलिट्री में है। 8-3A में FB अली ने कहा था, आप कानून को चैलेंज नहीं कर सकते। समाअत आज फिर होगी। IMF प्रोग्राम के बाद मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आया। $1 अरब की किस्त के लिए IMF और वज़ीर खजाना में मुज़ाकरात। जुलाई से जनवरी तक के रेवेन्यू पर बातचीत। IMF मिशन को जुलाई से फरवरी तक के मुआशी अशारियों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF को प्रोग्राम में मुकम्मल अमल दरामद पर यकीन दहानी करवाई। चेयरमैन FPR भी मुज़ाकरात में शरीक। मालियाती खसारे का जायजा। मुआशी टीम ने रवा माली साल के पहले 8 माह की कारकर्दगी पर वफ्द को ब्रीफिंग दी। मालियाती तफसीलात पेश। IMF वफ्द से रवा साल के लिए जुलाई से जनवरी तक रेवेन्यू पर बात हुई। IMF वफ्द को ज़राई आमदन पर टैक्स पर ब्रीफिंग। मिशन को प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्सेस से मुतालिक आगाह किया गया। तवानाई के शोबे में IMF आदाब पर मंसूबे के मुताबिक पेशरफ्त जारी। डिस्कोज की निजकारी समेत तयशुदा तमाम बेंचमार्क्स आगे बढ़ रहे हैं। निजकारी का अमल मालियाती मुशीर की खिदमात हासिल करके शुरू किया जा चुका। दिसंबर 2024 तक गर्दशी कर्ज को 461 अरब रुपए या इससे भी कम पर रखना बेंचमार्क था। गर्दशी कर्ज के इंतजाम में पावर डिवीजन की कारकर्दगी तवक्कुआत से बेहतर है। NTDC 2 अदवारों में तकसीम का अमल भी जारी है। जेनकोज के निजकारी और कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स को तब्दील करने के अहदाफ नामुकम्मल हैं। बानी PTI को सहरी न देने, इबादत से रोकने की बातें गलत हैं। सलमान अकरम कहते हैं बानी की सेहत के हवाले से बहुत अफवाहें फैलाई गई। बानी PTI का मामूल का चेकअप हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। बानी ने कहा कि जो लीडरशिप पर हमला होता है वो भगोड़े करते हैं, उन्हें पार्टी से कोई शिकायत नहीं। बानी से आइंदा के लाएअमल पर भी बात हुई। उन्होंने सियासी रफ़क़ा से 5 माह से मुलाकात न होने के हवाले से हिदायत दी। अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से बात हुई, पूरी बात नहीं करूँगा।
मौलाना फजलुर रहमान की इज्जत करते हैं, चाहते हैं वो इस इत्तेहाद में शामिल हों। बानी पीटीआई ने कुछ हिदायत दी हैं जो मैं उन तक पहुंचाऊंगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा था कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सैर अफ्तार में कुछ फराहम नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान एटमी ताकत है, सिर्फ मुआशी ताकत की कमी है। मईशत को डिफॉल्ट से बचाना कुछ अनासिर को हजम नहीं हो रहा। बाज़ अनासिर पाकिस्तान को डिफॉल्ट देखना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं मईशत की बेहतरी के लिए नौजवान अपनी सलाहियतें बरूए कार लाएं। कारपोरेट कानून में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। कारपोरेट लॉ अथॉरिटी को खुद मुख्तार इदारा बनाया। मुल्क को आगे लेकर जाना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। ताजर बरादरी सोच रही थी अपना कारोबार खत्म करके बैरून मुल्क चले जाएं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज बुलंदियों को छू रही है। पाकिस्तानी मईशत में बेपनाह मौके मौजूद हैं। बैरूनी कर्जों से निजात जरूरी है। हमें मुस्तकबिल में मजबूत मईशत की जरूरत है। वक्त का तकाजा है हम मुआशी खुद इन्हसारी की जानिब बढ़ें। पाकिस्तान की मईशत का ट्रैक तेजी से नीचे जा रहा है। हुक्मरानों से कहता हूँ खुदारा आवाम से सच बोलें। साबिक चेयरमैन FPR शब्बर जैदी की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा हुक्मरानों को समझना चाहिए मईशत तनज़री की जानिब बढ़ रही है। अगर कोई कह रहा है हम तरक्की की राह पर चल रहे हैं तो उसकी मर्जी। पिछले 75 साल से सियासतदान कह रहे हैं मईशत ठीक हो गई। IMF के 6 मेंबरान करप्शन पर स्टडी करने आए थे। बताया जाए IMF वफ्द सुप्रीम कोर्ट क्या करने गया था? क्या वजह है एक इदारे के सरबराह से IMF वफ्द मिला? पूछना चाहता हूँ मुल्क में क्या तब्दीली आई? क्या CPEC को चलाने की पोजीशन में हम आ गए? हुकूमत ने क्या दहशतगर्दी पर काबू पा लिया? PTI के अंदरूनी मामलात कौन चला रहा है? इलेक्शन कमीशन ने सवालात उठा दिए। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने की। दुरानी समाअत मेंबर KP ने कहा सलमान अकरम राजा का नाम आता है, वो पार्टी में क्या है? PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुतनाज़ा हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा हम सिर्फ इंडोर मैनेजमेंट के तहत मामलात चला रहे हैं। जब आप सर्टिफिकेट देंगे तो फिर मामला हल हो जाएगा। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हाई कोर्ट से हुक्म इम्तिना खत्म करवाएं, जिस पर बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि उस केस की कार्रवाई के हवाले से कोई हुक्म इम्तिना नहीं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा यह केस ट्रायल तो है नहीं, ये मुमकिन नहीं कि इस पर फैसला महफूज करके अदालती फैसले का इंतजार करें। जो दस्तावेजात आपने दी हैं वो मुकम्मल नहीं। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की आइंदा समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी। इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन रूल्स यही कहते हैं कि जब डॉक्यूमेंटेशन फाइल हो जाए तो इलेक्शन कमीशन के लिए लाजिम है कि विदिन 7 डेज़ उसका सर्टिफिकेट इशू करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज 1 साल पूरा होते हुए भी अपना मुताल्लिका सर्टिफिकेट जो इसका कानूनी हक है आज तक नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हो चुका। मखसूस नशिस्तों का फैसला रोक रखा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस इलेक्शन कमीशन के सामने है। इलेक्शन एक्ट के तहत डॉक्यूमेंट फाइल हो जाएं तो 7 दिन में सर्टिफिकेट इशू करना होता है। आज 1 साल हो गया PTI को सर्टिफिकेट नहीं मिला। हमारे बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने वाली जमातों को सर्टिफिकेट मिल गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये घुसपैठियों के कब्जे में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तंजीम है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। एक गैर कानूनी तंजीम खुद साख्ता जो ओहदे लेके बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फंड्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं? तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नाटक करवाया। जो पार्टी अपने अंदर जमहूरियत नहीं ला सकती वो मुल्क कैसे लाएगी? PTI रहनुमाओं का हकीकी जमहूरियत के लिए जद्दोजहद का दावा खोखला है। अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI इस वक्त घुसपैठियों के कब्जे में है। PTI की तंजीम की कोई कानूनी हैसियत नहीं। ये लोग खुद साख्ता ओहदे लेकर बैठे हैं। पार्टी फंड्स की बंदरबांट हो रही है, उन्हें मुंजमद किया जाना चाहिए। खुद साख्ता सेक्रेटरी जनरल पार्टी के मामलात कैसे चला सकता है? PTI में एक आमरियत है। ये तो मक्खी मारने से पहले भी अडियाला जालते हैं कि मक्खी मारे या ना मारे। बानी PTI ने फैसल चौधरी को जेल मामलात पर कानूनी मुआवनत से रोक दिया। जेल मामलात पर कानूनी मुआवनत के लिए वकील जहीर अब्बास चौधरी को काम सौंप दिया। बानी PTI ने नियाजुल्लाह नियाजी को अपना तर्जमान मुकर्रर कर दिया। दूसरी जानिब बुशरा बीबी ने मिशाल यूसुफजई को तर्जमान के ओहदे से हटा दिया और अपने 4 फोकल पर्सन्स मुकर्रर कर दिए। फोकल पर्सन्स में नईम पंजोथा, मुबशर अबान, खालिद यूसुफ और राय सलमान शामिल हैं।
साबिक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास दोबारा सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टर जनरल जुडिशल विंग तैनात। नजर अब्बास 6 माह के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर ग्रेड 21 में जिम्मेदारियां अदा करेंगे। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। नजर अब्बास को गुज़िश्ता माह तौहीन अदालत का सामना भी करना पड़ा, मुअत्तली का सामना भी कर चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद में जरदारी हाउस पहुंच गए। बिलावल भुट्टो आज आला सतह के सिलेक्शन बोर्ड इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आला सतह के सिलेक्शन बोर्ड इजलास की सदारत करेंगे। बानी पीटीआई सेहतमंद और खुश थे, उन्हें कान में कोई तकलीफ नहीं। बानी पीटीआई ने कहा डील नहीं करूंगा। अलीमा खान कहती हैं बानी से 1 घंटा मुलाकात हुई। बुशरा बीबी से भी मुलाकात की। जेल मैनुअल के मुताबिक बानी पीटीआई को बच्चों से बात करने की इजाजत होनी चाहिए। कई माह बाद बच्चों से बात करवाई जाती है। बानी पीटीआई ने अरबाब नियाज स्टेडियम का नाम बदलने से रोक दिया। इदारों में राइट साइजिंग के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। मुल्क में पहली बार ज़रई टैक्स का निफाज किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं हुकूमती इक़दामात से पॉलिसी रेट में नुमाया कमी आई। स्टॉक मार्केट के कारोबार में 1 साल में 71% इजाफा हुआ। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 1.5% पर आ गई। हुकूमत इस्लाहात के एजेंडे पर काम कर रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का रमजान में बिजली गैस की लोड शेडिंग पर वज़ीर-ए-आज़म को खत। वज़ीर-ए-आज़म से नोटिस देने का मुतालबा। कहा खैबर पख्तूनख्वा वाफिर मिकदार में बिजली और कुदरती गैस पैदा करने वाला सूबा है। हमारे वसाइल से पैदा बिजली और गैस से सूबे को महरूम रखा जा रहा है। रमजानुल मुबारक में बिजली और गैस की लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। बतौर वज़ीर-ए-आज़म आपके बिजली गैस की अदम लोड शेडिंग के ऐलान पर अमल नहीं किया जा रहा। सहरी, इफ्तारी और इबादत के औकात में बिजली गैस की लोड शेडिंग से शहरी अजियत से दो चार हैं। शहरियों को पुरसकून माहौल फराहम किया जाए। गवर्नर सिंध और बेटे को कत्ल की धमकियां मिलने का इंकशाफ। कामरान टिसोरी कहते हैं कोई कुछ भी कहे, पाक फौज के लिए नारे लगाऊंगा और दुआएं करता रहूंगा। अफवाज को जब जरूरत पड़ी नौजवान उनके साथ खड़े होंगे। आर्मी चीफ अफवाज और सरहदें कमजोर हुई तो हमारा हाल इराक, लेबनान, फलस्तीन जैसा होगा। आर्मी चीफ और हुकूमत चाहते हैं मईशत मजबूत हो। मुझे कहा गया इस बार रमजान में लोगों को मत बुलाएं, मगर मैंने मना कर दिया और कहा कि मुझे अपनों से कोई खतरा नहीं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मनसूबाबंदी और दीगर मुतालिका हुकाम भी मुलाकात में शरीक थे। बामी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल और मुतालिका उमूर पर गुफ्तगू। बरतानवी डोनर एजेंसीज के बामी ताउन से जारी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। अली अमीन गंडापुर ने कहा जम अजदा में अमन अमान की खराब सूरत हाल का सामना है। खराब सूरत हाल का ताल्लुक अफगानिस्तान के साथ है। अफगानिस्तान जरगा भेजने के लिए हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। मसले के पायदार हल के लिए संजीदा और नतीजा खेज इक़दाम करना होंगे। सूबे को NFC में जम अजला के शेयर्स नहीं मिल रहे। विफाक से जुड़े सूबे के माली मसाइल के हल के लिए कोशिशें जारी हैं। सूबे में क़याम अमन के लिए तमाम इदारे एक पेज पर हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में खिताब। इजलास में कमांडर बलूचिस्तान कोर, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस समेत दीगर आला हुकाम की शिरकत। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दाम का जायजा। सिक्योरिटी फोर्सेज की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। कौमी और सूबाई सतह पर होने वाले गुज़िश्ता एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद पर गौर। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सख्त इक़दाम और इंटेलिजेंस शेयरिंग को मौसर बनाने पर जोर दिया गया। पंजाब में सयाहत के फरोग के लिए बड़े फैसले। 170 सयाहती मकामात और ट्रेन की तामीर और मुरम्मत और बहाली की मंजूरी दे दी गई। पंजाब की पहली मुकम्मल टूरिज्म ऐप तैयार, जल्द आगाज होगा। ऐप में सयाहत से मुतालिक तमाम फीचर्स शामिल। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास ऐप पर ब्रीफिंग। ऐप के जरिए ट्रैवल विजिट और होटल बुकिंग भी की जा सकेगी। फूड पाडा और दीगर सर्विसेज भी मिलेगी। पंजाब की पहली टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी की उसूली मंजूरी दे दी गई। लाहौर, मुल्तान, बावलपुर, चकवाल और जेहलम समेत मुख्तलिफ शहरों में टूरिज्म साइट्स को डेवलप किया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा तमाम सयाहती मकामात को आलमी मेयार के मुताबिक बनाना चाहते हैं।
टेक्सला को मुकम्मल टूरिस्ट साइट बनाकर 5 स्टार होटल तामीर किया जाएगा। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। बर्फबारी ने वादी लीपा में तबाही मचाकर रख दी। बर्फबारी के बायस मकानों पर दरख्त गिरने की वजह से मुतादिद घर तबाह, राब्ता सड़कें बंद। पाक फौज और मकामी रजाकारों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां जारी। जलास बाबू से टॉप, नागा पर्वत और बटोगा टॉप पर 10 फीट से जायद बर्फबारी रिकॉर्ड। दर्जा हरारत -12 डिग्री तक गिर गया। देरबाला, कुबराट, टोआरी टनल, ब्रावल, हाथनदरा समेत दीगर इलाकों में हर मंजर ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। लैंडस्लाइडिंग, शदीद सर्दी और रास्तों की बंदिश के बायस सयाह फंस गए। मकामी अफराद घरों में महसूर। गलियात, दतिया गली, अयूबिया और डोंगा गली में 1.5 फीट तक बर्फबारी। तालीमी इदारे 4 दिन के लिए बंद। मलका कोसार मरी में सड़कें खोल दी गई।